अविरल हिंदी एकेडमी में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से नमस्कार। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे कहानी में प्रेमचंद युग पढ़ चुके थे। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद की कहानी पढ़ चुके थे। अब प्रेमचंद के युग के और अन्य कवि के बारे में पढ़ेंगे, कवियों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियाँ हो चुकी थी। उसने कहा 1915 ईस्वी में जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर के प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सूरज के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। उसने कहा था, ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है, उसने कहा था फ्लैश बैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। अब इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पढ़ने के बाद फिर पढ़ने जा रहे हैं आगे जयशंकर प्रसाद की कहानी। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह और चर्चित कहानी निम्नलिखित है। कहानी संग्रह में छाया है 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि है 1926 ईस्वी में, आकाशदीप 1928 में, आंधी 1931 ईस्वी में, इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। अब ये तो कहानी संग्रह हो गया जयशंकर प्रसाद का। अब चर्चित कहानियाँ कौन कौन सा है? तो चर्चित कहानी में पत्थर की पुकार है, उस द्वीप का योगी है, चंदा है, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है, गुंडा है, छोटा जादूगर है। अब छाया जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह है। मित्रों, इसको ध्यान इस क्वेश्चन पर, इस आंसर पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जयशंकर प्रसाद की छाया जो कहानी संग्रह है उसके साथ साथ ये प्रथम कहानी संग्रह भी है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। तो प्रथम कहानी संग्रह कौन सा हुआ? छाया। और अंतिम कहानी कौन सा हुआ? सालवती। अब जयशंकर प्रसाद के बाद हम लोग देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। एक है शरणागत 1950। तो इसको हम ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा अगर किसी का शरणागत किए तो उसको दंड मिला। अब वो शरणागत कौन किया? कलाकार। तो शरणागत है 1950 में और कलाकार का दंड 1950 में। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं राधिका रमण प्रसाद। राधिका रमण प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई है। ये नेट के सिलेबस में भी है, कानों में कंगना। तो ये इम्पॉर्टेंट कहानी है, ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अब इनके अन्य कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो कुसुमांजलि है, गांधी टोपी है, सावनी समा है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी बिजली भी है। अब आगे देखते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य शुक्ल के अनुसार चतुरसेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना प्रारंभ कर दिए थे। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित है। रजकण, अक्षत,
बाहर भीतर दुखवा मैं कासो कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय। इसको हम ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं कि रजगण अक्षत बाहर भीतर कर रहे थे, क्योंकि वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि दुखवा मैं कासो कहूँ मोर सजनी, क्योंकि सोया हुआ शहर है, धरती और आसमान की कहानी ही खत्म हो गई है, स्त्रियों का ओज जो है सिंहगढ़ विजय के लिए परेशान है। तो ये था चतुरसेन शास्त्री की कहानी संग्रह। अब आगे देखते हैं चतुरसेन शास्त्री की चर्चित कहानियाँ। उसमें अम्बपालिका है, प्रबुद्ध है, भिक्षुराज है, बवर्चिन है, हल्दी घाटी में है और बाण बधू। अब मित्रों हमको कमेंट में बताइएगा कि हल्दी घाटी किसका काव्य है। चतुरसेन शास्त्री कृत दुखवा मैं कासो कहूँ मोर सजनी कहानी बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की बांग्ला कहानी सेलीसमा बेगम का रूपांतर माना जाता है। तो कहानी संग्रह और चर्चित कहानियों के बारे में आज हम चतुरसेन शास्त्री तक ही लेकर के उपस्थित हैं। आगे का भाग जो है प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार को लेकर के मैं कल इसी समय फिर से हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।